नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। बलरामपुर में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जल संरक्षण के लिए गांव में बना तालाब बदहाल हो गया। तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण न होने से यहां गंदगी का वातावरण बना हुआ है। इस तालाब को कई साल पहले बलरामपुर चीनी मिल के बलरामपुर फाउंडेशन ने गोद लिया था। कुछ समय तक तालाब की स्थिति सही रही, लेकिन अब उसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। बलरामपुर में तुलसीपुर शहर से सटे शीतलापुर गांव में स्थित जल संरक्षण के लिए बना तालाब अब बदहाल होता नजर आ रहा है। इस तालाब को संरक्षित और विकसित करने के लिए कई साल पहले बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के बलरामपुर फाउंडेशन ने गोद लिया था, जिसके बाद कुछ समय तो तालाब की साफ सफाई हुई, लेकिन अब ये बदहाल हो गया है। तालाब में गंदगी और जलकुंभी इतनी ज्यादा भर गई है कि पता ही नहीं चलता कि तालाब में पानी है कि नहीं, जिसके चलते कई बार ग्रामीणों के पशु तालाब में डूब जाते हैं। वहीं तालाब की देखरेख न होने से मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बलरामपुर फाउंडेशन CSR फंड के जरिए टैक्स डिटेक्शन में फायदा तो लेता है, लेकिन काम नहीं करवाता है, जबकि गोद लिया होने की वजह से सरकार तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं करवा पा रही। सोशल इनिशिएटिव BCM बलरामपुर फाउंडेशन के जरिए अपना CSR फंड मैनेज करने का काम कराता है। ये शीतलापुर तालाब के पास खड़े हुए हैं, जो कि बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा उसके चीनी मिल के द्वारा गोद लिया गया है। और काफ़ी टाइम हो गया इस तालाब की साफ सफाई नहीं हुई है, जो कि बहुत गंदगी फैली हुई है। अतिक्रमण भी इधर उधर काफ़ी भयानक तरीके से फैला हुआ है, जैसे ये देख लीजिए इधर। बाकी यही गुजारिश रहेगी। बलरामपुर फाउंडेशन कितने साल से गोद ले रखा होगा? 15 साल से क्या जी गोद ले रखा है, लेकिन गोद लेने के बाद में यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होता है। जब देखो तब यहाँ पे आए दिन तलभटना लगा हुआ रहता है। हमारे गांव के जो जानवर हैं आते हैं पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए कोई जगह ही नहीं, सब तलभटने से चारों तरफ ढका हुआ है। बस वैसे तालाब में केवल तलभटना है और कुछ दिखता ही नहीं है। पहले मछली पालन होता था और अब वो भी नहीं होता है। इसमें वो काम क्या करवाती है? इस पे खाली बस यही खाली है कारनामा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कराती है और कहती है कि मैंने गोद लिया है, इसको लिया है। और उसके बाद में दिक्कत ये है कि जब से ये पोखरा का नीलामी बंद हुआ है, तब से आल टोटल इस पे करने में कोई काम हो ही नहीं रहा है। और जो ये तलबटना है आल टोटल इसमें सब फैल रहा है। फैलने के कारण क्या है कि जो हमारे गाँव के जानवर है उनको पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कहानी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। उसमें जो गांव के जानवर हैं, देखिए सूखा टाइम आ गया है, चैत बैसाख, कहीं पानी है नहीं। हार्ड एरिया है हम लोगों के यहाँ, कहीं बोरिंग तो लगता नहीं है। तालाब एक सहारा है जहाँ जो है तमाम मवेशी जो छुट्टा जानवर हैं या पालतू जानवर हैं वो जाते हैं वहाँ पानी पीने, लेकिन तालाब की वजह से वो फंस जाते हैं, तो लोग रस्सी डालकर कभी कभी निकालते हैं। हाँ, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। गंदगी उसमें लगी जी जी, उसके वजह से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं फैक्ट्री गोद जो है ली हुई है और फैक्ट्री उस पर ध्यान दे। हाँ, फैक्ट्री वालों से हम निवेदन करते हैं कि उस पर जो है विशेष ध्यान दे दें। हाँ, जिससे तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाए। वहाँ जो गंदगी है उसमें जल नहीं दिखाई दे रहा है, जानवर फंस जाते हैं, उसको हटवा दें वहाँ से। ग्रामीणों के मुताबिक तालाब को गोद लेने के बाद बलरामपुर फाउंडेशन अपना फायदा तो ले रहा है, लेकिन तालाब की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब हमने BCM के HR आशीष सिंह से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला एक ग्राम सभा है जिसका नाम शीतलापुर है। यहाँ पर 10 साल पहले बलरामपुर चीनी मिल्स की तुलसीपुर यूनिट के द्वारा, यानी कि बलरामपुर फाउंडेशन, जो उसका एक सोशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट है और उसका NGO है, उसके द्वारा एक तालाब को गोद लिया जाता है। तकरीबन 1 हेक्टेयर से कम रकबे वाले इस तालाब को गोद लेने के पीछे मकसद ये होता है कि इसका सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई तकनीकों को लगाते हुए रेन वाटर को फिर से रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ना ही उस तालाब का जीर्णोद्धार होता है और 10 साल बीत जाते हैं CSR फंड खारिज होते होते। अब यहाँ के ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि चीनी मिल इसका विकास नहीं करवा रही है, बलरामपुर फाउंडेशन इसका विकास नहीं करवा रहा है। ये पूरा मामला हाथी की दांत की तरह साबित हो रहा है।
तो अब पूरे मामले पर ये देखने वाली बात होगी कि बलरामपुर चीनी मिल किस तरह से एक्शन लेती है। बलरामपुर चीनी मिल कितने CSR फंड को इस तालाब पर खारिज करवाई है, ये तो बलरामपुर फाउंडेशन के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन जो है इस तालाब का जीर्णोद्धार न हो पाने के कारण ग्रामीणों में गुस्सा है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, यूपी की बात के लिए। गोद लेने के बाद बलरामपुर फाउंडेशन तालाब को विकसित करना भूल गया। वर्षों का जल संरक्षण करना तो दूर की बात है, तालाब गंदगी का अड्डा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुल मिलाकर कई साल बीत गए हैं, लेकिन तालाब की सूरत नहीं बदल पाई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बलरामपुर फाउंडेशन इस पर ध्यान देगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।